इसे लोग शहंशाह कहते हैं। लेकिन उनकी साल 1988 में आई विजिलेंट एक्शन ड्रामा फिल्म शहंशाह बहुत ज्यादा ही खास रही। ये उस समय अमिताभ बच्चन की आई एक कमबैक फिल्म थी जब उन्होंने सन 1984 से लेकर 87 के बीच में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। और उस समय अमिताभ बच्चन फिल्मों से लगभग 2.5 से 3 साल के लिए पूरी तरह से दूर हो गए थे। हालांकि इस दौरान उनकी कुछ इक्का दुक्का फिल्में तो रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्में उन्होंने इस गैप के पहले ही कंप्लीट कर ली थीं। तो ऐसे में अमिताभ बच्चन के लगभग 2.5 से 3 साल के गैप के बाद आई फिल्म शहंशाह उनके लिए और उनके फैंस के लिए बहुत ही खास थी। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को और फिल्म के मेकर्स को तक ये बोला गया था कि अगर ये फिल्म वो रिलीज करेंगे तो सिनेमा घर को वो जला देंगे। उस समय इस तरह की धमकियों से भरी हुई कई चिट्ठियां और फोन कॉल्स फिल्म के मेकर्स और अमिताभ बच्चन को मिल रहे थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में तो उनकी फिल्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये उनका वादा है। और तब जाकर फिल्म शहंशाह को 12 फरवरी सन 1988 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। लेकिन ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन का कद इतना बड़ा हो गया था कि उनके सामने और सारे एक्टर्स छोटे नजर आते थे। और फिल्म शहंशाह के रिलीज के टाइम पर तो ये आलम था कि लोग घंटों सिनेमा घरों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। यहाँ तक कि उस समय दिल्ली के सीला टॉकीज के बाहर तो फिल्म की टिकट खरीदने के लिए लगभग 20,000 लोग इकट्ठे हो गए थे, जो आज तक भी एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि किसी थिएटर के बाहर इतने सारे लोग फिल्म देखने के लिए इकट्ठे पहुंचे हों। फिल्म शहंशाह की एडवांस बुकिंग लगभग 2 हफ्ते पहले ही हाउसफुल हो चुकी थी। मतलब अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों के बीच में दीवानगी इतनी ज्यादा थी कि जैसी भीड़ मुगले आजम और शोले में देखने के लिए मिली थी, ठीक वैसी ही भीड़ अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में भी देखने के लिए मिली थी। और ये फिल्म लोगों ने इतनी पसंद की कि आगे चलकर अमिताभ बच्चन को शहंशाह के नाम से ही बुलाया जाने लगा था। फिल्म के डायलॉग्स, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ऐसे कई डायलॉग्स और गाने लोगों की जुबान पर सालों तक चढ़े रहे थे। फिल्म शहंशाह के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि इसकी जो बेसिक कहानी है वो जया बच्चन ने लिखी थी। और इस किरदार के दिन में पुलिसमैन और रात में विजिलेंटी हीरो बनने का जो आइडिया है वो अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन का ही था। और जया बच्चन के द्वारा सुनाई गई इस कहानी के ऊपर इंद्रराज आनंद और संतोष सरोज ने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा था। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन के बचपन वाला रोल जाने माने एक्टर आफ्ताब सिबदासानी ने निभाया था। फिल्म शहंशाह के एक सीन में अमिताभ बच्चन जब पुलिस की वर्दी पहने होते हैं और अपने पुलिस स्टेशन में बाकी पुलिस वालों को अपनी बहादुरी की एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनका एक बार सामना मुख्तार सिंह से हो गया था। इस सीन में जब अमिताभ बच्चन मुख्तार सिंह के बारे में ये फनी कहानी सुना ही रहे होते हैं और वहाँ पर मुख्तार सिंह की एंट्री हो जाती है। हमने कहा मुख्तार सिंह, साले तुम मोटे बहुत हो। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो इसके पहले भी साल 1981 में आई टीनू आनंद की फिल्म कालिया में अमिताभ बच्चन हमें बिल्कुल ऐसे ही मुख्तार सिंह की एक कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। कितनी फिल्मों में फिल्म शहंशाह के आइकॉनिक सीन्स और डायलॉग्स का यूज किया गया है। इसके अलावा फिल्म शहंशाह में अमिताभ बच्चन की मां के तौर पर हमें रोहिणी हत्तांगड़ी नजर आई थी। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन रोहिणी हत्तांगड़ी से लगभग 13 साल बड़े हैं। इसके अलावा सुप्रिया पाठक इसमें हमें अमिताभ बच्चन की बहन के तौर पर नजर आती हैं। ये वही सुप्रिया पाठक हैं जिनको आपने खिचड़ी जैसे सीरियल्स में कॉमेडी करते हुए देखा होगा। इसके अलावा फिल्म शहंशाह में अमिताभ बच्चन के अपोजिट हमें मीनाक्षी सेसाद्री नजर आती हैं, जिनकी मां का रोल फिल्म में अरुणा ईरानी ने निभाया था। लेकिन सन 1972 में आई फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अरुणा ईरानी हमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आई थी। साल 1981 में अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म कालिया बनाने के बाद टीनू आनंद उनके साथ एक और फिल्म बनाने के बारे में प्लान करने लगे थे। और जब टीनू आनंद के पास में फिल्म शहंशाह की कहानी आई तो उन्होंने ये कहानी अमिताभ बच्चन को साल 1983 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान सुनाई थी। और अमिताभ बच्चन को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद टीनू आनंद ने इसमें शहंशाह वाले किरदार के लिए एक अलग से ड्रेस भी तैयार करवाई थी। लेकिन उस समय ये ड्रेस ऐसी नहीं थी जैसी कि हमें फिल्म शहंशाह में देखने के लिए मिलती है। उस समय इस ड्रेस में लोहे वाला ये हाथ नहीं था, ये पूरी ब्लैक कलर की ड्रेस थी और सिल्वर कलर की चेन लगी हुई थी। उस समय टीनू आनंद अमिताभ बच्चन के साथ में इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उस समय लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहले अमिताभ बच्चन के अपोजिट श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था। लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की साथ में आई फिल्म इंकलाब कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। और ये देखते हुए श्रीदेवी की मां नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी अगली फिल्म में अमिताभ बच्चन के अपोजिट नजर आए। हालांकि आगे चलकर अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी हमें साथ में आखिरी रास्ता और खुदा गवाह जैसी फिल्मों में नजर आए थे।